खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अभी शहर लाहौर के अक्सर पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है ऐसा ही रश देखने में आ रहा है, क्योंकि सुनने में यहाँ पर ये आ रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से यहाँ पर इजाफा हो सकता है। शहर के जो अक्सर जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर जो है पेट्रोल जो है इसी तरीके से यहाँ पर बचाया जा रहा है, बल्कि अक्सर जगहों पर तो ये भी इतलात आ रही हैं कि शहर के अक्सर पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है शहरियों को जो है काफ़ी जो है लिमिटेड पेट्रोल जो है यहाँ पर फराहम किया जा रहा है। एक तो हमारे यहाँ सबसे बुरी आदत हमारे यहाँ ये भी है कि लोग जो है हमारे यहाँ अफवाहों पर फौरी तौर पर कान धर लेते हैं। कई किलोमीटर लंबी यहाँ पर लाइनें लग जाती हैं, कतारें लग जाती हैं। हुकूमत चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन ये जो पेट्रोल डीलर्स जो हैं ये अपना पेट्रोल बढ़ाने के लिए फ़ौरन जो है यहाँ पर मसनूई किल्लत पैदा कर देते हैं और आगे से जो है बहाना ये बनाया जाता है कि जनाब पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है। और होता यहाँ पर ये है कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो रात 12 बजे के बाद जो है अचानक से जो है पेट्रोल की जो सप्लाई है वो यहाँ पर नॉर्मल हो जाती है। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा यहाँ पर आवाम से बात करते हैं और आवाम से ज़रा यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो है यहाँ पर हमारी आवाम जो है इन अफवाहों पे यकीन करती क्यों है, आखिर इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है हुकूमत का यहाँ पर क्या किरदार होता है और सारे मामले के ऊपर हमारी आवाम क्या कहती है, क्या सोचती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट पे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ सबसे पहले ज़रा यहाँ पर आवाम से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपने भी अफवाह सुनी होगी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है? जी सुनी है अभी। अच्छा। टीवी में सुन रहे हैं अभी। अच्छा, कब सुनी आपने ये अफवाह, कैसे सुनी आपने ये अफवाह? मैंने अभी सुनी है। अच्छा, हाँ जी। क्या देखा आपने टीवी पे? कह रहे हैं कुछ पंपों पे पेट्रोल नहीं आया। हाँ। तो हम 4-5 पंपों से होकर आ रहा हूँ, वो आदमी की बात सुनी है, वो कह रहा है जी हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। हाँ। वो स्टार्टिंग है। हाँ। तो बच्चों के साथ अब बैठा हुआ टीवी में दिखाया उन्होंने, वो अब कह रहा है अभी भी नहीं मिला, तो मैं फिर वैसे ही जा रहा हूँ अब। अच्छा, ये सुनी मैंने बात है। अच्छा, और आपने ये भी देखा कि कुछ पंप्स के ऊपर जो है लोगों को महदूद मकदार में पेट्रोल मिल रहा है या खुला पेट्रोल मिल रहा है? हाँ, ये भी सुना है। स्टार्टिंग हुई है कहते हैं, पीछे से पेट्रोल नहीं आ रहा कहते हैं। अच्छा, इसलिए वो कम दे रहे हैं, यानी 24 घंटे में जितना चलना था वो 12 घंटे के लिए चल रहा है हमें। इतना पेट्रोल मिल रहा है हमें। इतना पेट्रोल मिल रहा है? हाँ, आधा यानी कि मिल रहा है। अच्छा, आधा मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो अभी मैंने देखा है कि यहाँ तो अभी पेट्रोल सही मिल रहा है। अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो मैंने पहले इधर ही आ रहा हूँ। अभी तो मेरे ख्याल से मिल ही रहा है। ये लोग यहाँ पे हमारे लोग इतनी ज़्यादा जल्दी अफवाहों पे यकीन क्यों कर लेते हैं? बस वैसे ही घबराहट हो जाती है ना, यानी जैसे पेट्रोल बढ़ रहा है तो लोगों को फिक्र पड़ जाती है कि जी ये महंगा ना हो जाए। हर आदमी के मजबूर है, महंगाई इतनी है कि बचत हो जाए हमें कुछ, इसलिए वो डरते हैं कि चलो 100-200 हमें बच जाए इकट्ठा डलवा। कितनी देर बचा लेंगे ये भी तो देखें ना आप। ये कुछ देर के लिए होता है, गरीब आदमी को इतनी की होता है। क्या करे गरीब आदमी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। भाई बात उनकी भी सही है, वो ये कहते, वो भाईजान यहाँ पे ये कह रहे कि भाई हमारी गरीबों की बचत क्या है, ये 100-200 रुपये हमारी बचत है। कहते हैं वो ये कह रहे कि भाई हम घबरा जाते हैं जब हम ये सुनते हैं कि अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो हम क्या करेंगे। वो ये कह रहे कि इसलिए हम लोग ना ज़रा यहाँ पर सुनी सुनाई बातों के पास ज़रा घबरा के हम ज़रा पेट्रोल पर हम आ जाते हैं कि भाई अगर 250 रुपये लीटर है तो फटाफट हम ज़रा यहाँ पे पेट्रोल डलवा लें, कि अगर कहीं पेट्रोल शॉर्ट हो गया, अगर कहीं पेट्रोल महंगा हो गया हम क्या करेंगे। देखिए मैडम, बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा हुकूमत का ये अलमिया है कि जब वो कहते हैं कि 1 से लेकर 15 तक अगर चीज़ें मुतय्यन है पेट्रोल की, तो फिर हुकूमत को क्या गश पड़ता है कि वो सेंटर में वो चीज़ें वो महंगी कर देती हैं कि आया जब वो उन्होंने महंगी करनी होती हैं तब अपनी मर्ज़ी से लेके चलते हैं डेटों को, और जब उन्होंने सस्ती करनी होती है तो फिर कहते हैं टाइम का इंतजार करें। 15 स्लैब दो स्लैब रखे उन्होंने पेट्रोल के लिए, 15 और 30 डेट रखी हुई है, तो फिर उस पर क्यों नहीं आते ये लोग। इन्होंने गरीब का जीना हराम कर दिया है। ज़ाहिर बात है पेट्रोल कब बढ़ेगा उसके बाद जो चीज़ों की जो शॉर्टेज है वो भी होएगी और ये ऑटोमेटिक ब्लैक में चीज़ आएगी। देखिए ना कि कल का मैं आपको बात बताऊँ कि कल जो है कल मैं 2-3 जगहों पे कल गई पेट्रोल डलवाने के लिए। बहुत सारे पेट्रोल पंप वालों ने कहा कि भाई पेट्रोल पीछे से शॉर्ट है, 1000 रुपये का डलवा ले, 1500 का डलवा ले। अक्सर जगहों पर तो पेट्रोल नहीं मिला, तो जाहिर बात है मेरे भाई लोग परेशान हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, लोग कहते हैं भाई पेट्रोल नहीं मिलेगा हम क्या करेंगे। मैडम इनके पेट्रोल पंप भी इनके ही हैं,
ठीक है ना, माफिया भी इनकी है। और जब इन्होंने बनाना होता है ऑटोमेटिकली कॉल जाती है एक दूसरे को, वो ऑटोमेटिक शॉर्टेज हो जाती है पेट्रोल की। इनको कैसे पता चलता है कि ये मुल्क में पेट्रोल की शॉर्टेज है? जैसे कि वजीर कह रहा है कि पेट्रोल वाफर मिकदार में है, 15-20 दिन का पेट्रोल हमारे पास है, तो फिर इनको कैसे पता चलता है? ये हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, ये मिली भगत होती है, ये आपस में मिले होते हैं। जब वो बनाना होता है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ की शॉर्टेज कर देते हैं। आपको आराम से पेट्रोल मिल गया? मैडम मिलता है, लेकिन वो एडी करते हैं कि आपको पेट्रोल सिर्फ 300 का मिलेगा और गाड़ी को 1000 का मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही आराम से मिला? बिल्कुल मिला है, लेकिन जब गाड़ी के लिए गए हैं वो कह रहे हैं 1000 का पेट्रोल मिलेगा आपको। 1000 रुपए में क्या आता है मेरे भाई? 4 लीटर पेट्रोल। 1000 में कुछ नहीं है मैडम, ज़ाहिर बात है पेट्रोल बढ़ेगा, उसमें चीज़ों की महंगाई भी होगी दूसरी, जैसे कि ऑयल हो गया, घी हो गया, दालें वगैरह होगी मैडम। ये आम आदमी को ज़्यादा फ़र्क है। हुकूमत को ये तवज्जो दिलानी चाहिए कि जब वो आपने स्लैब रखा हुआ है 15 से 30 तक का, काइंडली उसमें आए, हर बंदे को ईजी हो। ये ना हो कि अपनी मर्जी से जब दिल करे आप चीज़ें बढ़ा दें, और जब तक हुकूमत तो नहीं बढ़ाई, लेकिन भाई अफवाहें यहाँ पर बहुत फैल जाती है ना मैडम। अफवाहों पे ये कान खुद डराते हैं, जानबूझ के लोगों को इस पे अफरा तफरी में डालते हैं। लोग आगे बड़े परेशान हैं और ये पेट्रोल को लेके हर दफ़ा परेशानी है बंदे को। चलिए मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आगे हम बढ़ते हैं। ये सर भी यहाँ पर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए भाई, उनकी भी बात सही है। देखिए, या तो पेट्रोल 15 को पड़े या पेट्रोल 30 को पड़े, लोग बेचारे परेशान होते थे। जाहिर बात है, एक कहीं से ज़रा सी खबर उड़ गई, ज़रा सी कहीं से अफवाह उड़ गई, पेट्रोल महंगा हो रहा है। सबसे पहले तो ये पेट्रोल पंप मालिकान जो है, ये पहले तो यहाँ पे ये पेट्रोल ज़रा यहाँ रोकना शुरू कर देते हैं, और बहाना सबका एक ही, जी पीछे से पेट्रोल नहीं आ रहा, क्योंकि सबको पता है पेट्रोल महंगा होना है, हमारे पैसे बढ़ते हैं। तो बेचारे गरीब आवाम क्या करें? गरीब आवाम बहुत परेशान हो जाती है। ये खुद ही ब्लैक में करते हैं पेट्रोल। हुकूमत ने तो 15 और यकम को करना होता है, लेकिन बैरियर अब पीछे से तेल सस्ता है, 85 रुपये का है, तो ये बहुत ज़्यादती आवाम के साथ हो रही है। देखें ना, आटा किधर चला गया है, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही, गरीब आदमी किधर जाए? तो सारा दारोमदार एक आदमी कमाने वाला है, 5-4 बच्चे उसके खाने वाले हैं। अगर अभी पेट्रोल अगर 250 रुपए का है जी, और अगर अभी खबर आ जाए कि जी शाम तक पेट्रोल 295 रुपए का हो जाए, आप देखें यहाँ पर कई किलोमीटर यहाँ तवील कतारें लग जाएंगी। सारी बात है, अगर 45 रुपए लीटर फी लीटर अगर पेट्रोल महंगा होगा तो लोग तो घबराहट का शिकार हो जाएंगे, लोग तो बदहवास हो जाएंगे। वो बात आपकी ठीक है कि पेट्रोल एक दिन डलवा लेंगे, बाकी दिन क्या करेंगे? बाकी के दिन क्या करेंगे? ये सूरत हाल है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हुकूमत को देखना चाहिए क्या करे हुकूमत इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कैसे करे? हुकूमत देखे ना, डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है, पता नहीं कितने हज़ार डेली ब्लैक हो रहा है, उस पर तो कंट्रोल नहीं करते। ये पतंगबाजी भी जो जेब कतरा है उसको पकड़ लेते हैं, इन ब्लैकियों को पकड़ता है कोई नहीं है। आपने भी कितने का पेट्रोल डलवाया? मैंने 1400 का डलवाया है। 1400 का डलवा लिया जी? मैं 15 की 15 डलवाता हूँ। अच्छा। हाँ जी। आपको लगता है नहीं, मुझे इससे बात फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 15 की 15 तेल डलवाता हूँ। महंगा हो या ज़्यादा हो, लेकिन जलालत बहुत है। अभी ये कहते हैं कि 2 रुपये महंगा होगा तो ये लाइन लग जाएगी, हर आदमी दक्कल पेल में आ जाएगा, लेडी भी साथ होंगी, कोई तराम नहीं किसी का भी। तो ये हुकूमत का कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं। ठीक है मेरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आगे ज़रा बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू हम कर रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, आज हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। 250 रुपये लीटर ऑलरेडी पेट्रोल है। गुज़िश्ता दिनों अफवाह पहली जनाब पे पेट्रोल महंगा होने वाला है, पेट्रोल शॉर्ट हो गया। चलो जी, अफवाहों के ऊपर तो हम वैसे ही चलते हैं, कानों की कच्ची कौम तो हम पहले ही हैं। अब ज़ाहिर बात है, पेट्रोल महंगा होगा, ये पेट्रोल पंप मालिकान ने सोचा चलो भाई हमारी तो वैसी चार्जिंग हो जाएगी। पेट्रोल शॉर्ट हो गया, पेट्रोल नहीं मिला, 2 लीटर 3 लीटर पेट्रोल के पीछे आवाम ख्वार होने लगी। ये क्या रवैया क्या है हमारा? ये कहने का मकसद गवर्नमेंट भी आपके सामने ही है, इसका कोई पता नहीं चलता, और इस वजह से हम भी आपने बड़ी अच्छी बात की कि वहमी है। देखो अब कई दिनों से टीवी पे स्लाइड चल रही जी, पेट्रोल नहीं मिल रहा, इस वजह से हम भी खबर आ गए कि हम ऑफिस में कैसे आए जाएंगे। इसलिए मैंने ज़्यादा पेट्रोल डलवा लिया। पहले मैं 200-300 का डलवाता था, अब मैंने 1500 का डलवा लिया, और वो 500 से ऊपर दे ही नहीं रहे। अभी अच्छा यहाँ मजबूरी है, क्या करें, आना जाना भी है। अब मैंने 500 से ऊपर नहीं दिया, मैंने उसे कहा 1000 का डाल दे, वो कहते नहीं जी 500 से ऊपर नहीं मिलेगा। और पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, क्योंकि एक दौर में अफवाह फैली हुई है कि पेट्रोल भी महंगा हो रहा है और मिल भी नहीं रहा। और शुक्र करें हमारे लोर में तो फिर मिल रहा, बाकी साइडों में तो पेट्रोल नहीं मिल रहा। मैं रात को देख रही थी, डस्का, तांदियावाला, इर्द गिर्द के जो शहर है वहाँ पर तो ब्लैक पर पेट्रोल मिल रहा है। जी, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोर में ऐसा मसला कोई नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा सद्देबात करे जिसके अवाम को सहूलत हो। अब जब से ये गवर्नमेंट आई, अवाम को कोई सहूलत मिल ही नहीं रही, लोग इतने परेशान हैं, मैं आपको क्या बताऊँ मैम, इतनी बेरोज़गारी है, काम नहीं है, मसले मसाइल हैं,
हम तो अल्लाह का शुक्र है, चले हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें चले सैलरी मिल जाती है। अब दूसरे लोगों की तरफ तो देखे ना, तो इस वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पेट्रोल का ये जो, लेकिन अब आप देखिए ना कि अब 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, 250 रुपये लीटर के बजाय अगर आप 500 रुपये अगर आप पेट्रोल डलवाएं, 500 रुपये में सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल आना है। शहर के आप 2 चक्कर आप लगाए मोटरसाइकिल के ऊपर 2 लीटर पेट्रोल फारिग हो जाएगा, तो फिर इंसान फिर क्या करे? हाँ बस क्या करें, अब ये पेट्रोल ऐसी चीज़ को ज़ख़ीरा भी नहीं कर सकते। आपको पता कितनी खतरनाक चीज़ है, वरना तो हम गैलन भरवा के घर भर लें, खुदा ना खासा ऐसी कोई मसला हो जाए। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि आप प्लीज़ आवाम को सहूलत दें, कोई पेट्रोल वाफर मकदार में। ये अफवाहें ना गर्दिश, जब से कम ये नेट आया हुआ ना, इसने तो लोगों को परेशान किया हुआ। पेट्रोल तो वाफिर मकदार में है मेरे भाई, पेट्रोल नहीं है मैडम, वो कह रही है पेट्रोल 2-3 दिन का ही हमारे पास। बस कौन कह रही है? नेट बता रहा है। आपको कितने का पेट्रोल चाहिए था? मैं तो कम से कम टैंकी फुल करवाना चाहता था, वो कहते नहीं जी 500 से ऊपर नहीं मिल रहा। इन्होंने भी आपको कितने का पेट्रोल 500 का दिया? 500 का दिया है। चले भाईजान अस्सलाम वालेकुम, इनसे बात करते हैं। आपने कितने का पेट्रोल डलवाया अभी आपने? 500 का। वो कहते हैं इससे ज़्यादा नहीं देना। इससे ज़्यादा नहीं देना? नहीं। क्यों नहीं देना इससे ज़्यादा पेट्रोल? वो कहते हैं हमारे पास पेट्रोल ही बड़ा कम है। अच्छा, आपने पूछा नहीं भाई पेट्रोल क्यों कम है? कितने दिन हो गए पेट्रोल की सप्लाई नहीं आई? नहीं, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कहा कम मिलेगा, शायद पंप पे कम है, पर अब काफ़ी तो पता लग रहा है कि हर कहीं से यही हो रहा है कि 500 से ज़्यादा नहीं दे रहे। क्योंकि शायद पेट्रोल महंगा हो जाए, ये वजह तो नहीं है? ज़्यादातर यही वजह है, क्योंकि सस्ता हो तब तो ये लोग तब भी बंद कर देते हैं, जब महंगा हो तब भी बंद कर देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आइंदा आने वाले दिनों में अगर यही पेट्रोल तकरीबन 300 रुपये हो जाए, फिर तो लेने बेर हो जाएंगे पेट्रोल की, फिर नहीं पेट्रोल, फिर तो पेट्रोल मिलेगा, बड़ा वादू पेट्रोल मिलेगा। तो ये रोकते इसलिए हैं ताकि जब महंगा होता है प्रॉफिट करके देंगे। ये क्या रवैया मेरे भाई? ये तो हम तो हुकूमतों को रोते हैं, ये इन लोगों का क्या रवैया है? चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई आके नहीं चेक ही नहीं करता, पूछता ही नहीं है कि जब आप प्रॉफिट लेते हो, जब सस्ता होता तब आप क्यों बंद करते हो? चेक एंड बैलेंस होगा तो कुछ होगा ना। वैसे कोई चीज़ सस्ती भी हो जाएगी। आप ये देखिए, डॉलर 1 रुपये डॉलर सस्ता होता है, 300-300 रुपये चीज़ों में, 400-400 रुपये फ़र्क चला जाता है पूरी चीज़ में। तो इतना भी नहीं होता जितनी हम लोगों ने खुद महंगाई कर ली है। आपको कितनी ज़रूरत है पेट्रोल की? मैं तो मंथली जो होता है फुल ही करवाता हूँ टैंक जो है। तो अब एक बजट बनाया होता है कि हमने टैंक फुल कराना है, मंथ स्टार्ट हुआ है। अभी आपको कितना चलेगा 500 रुपये का पेट्रोल? चल जाएगा, अब तो 4 दिन ही चले, नहीं सॉरी 3 दिन चलेगा। 3 दिन चलेगा, ठीक है। क्योंकि ऑफिस पास है ना, आना जाना होता है बस। ठीक है चाचा, कितने रुपए का पेट्रोल डाला अभी आपने? 50 रुपये का। 50 रुपए का? कहाँ जाएंगे 50 रुपए में? दुनिया घूम लेंगे, चांद तक चले जाएंगे, क्या करेंगे? हालात ही ऐसे पैदा कर दिए तो क्या करें? हाँ, हालात ही ऐसे पैदा कर दिए। 50 रुपए में कितना पेट्रोल आएगा? 23 पॉइंट आया था बस जी। कहाँ तक चलेगा ये 27 पॉइंट? ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि गुलबर्ग से चला जाऊँगा बस जी। वापस कैसे आएंगे? वापस फिर पेट्रोल डलवाएंगे, यही हो सकता है। हालात ऐसे पैदा कर दिए कि हर 5 में जो है ना 50-50 का डलवा के घर तक जाके देखते हैं कि अब कितनी बचत हुई है और क्या हम दे सकते हैं घर में बच्चों के लिए। वाकई 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया? हकीकत है 50 रुपये का। यहाँ तो 250 रुपये लीटर मेरे भाईजान पेट्रोल है, आप 50 रुपये की बात कर रहे हैं। क्या करें फिर? पेट्रोल इन्होंने सोचने समझने की हिस्स ख़त्म कर दिया हम लोगों में। सारा दिन जाते जाते सिर्फ यही सोचते रहते हैं यार घर जाके क्या देंगे बच्चों को, क्या देंगे, पेट्रोल डलवाएंगे या अपने तनख्वाह पूरी तनख्वाह में से क्या निकालेंगे। मैं प्राइवेट फर्म में काम करता हूँ। कितनी तनख्वाह आपकी? 20,000 रुपये बस जी, और पेट्रोल समेत। और बढ़ जाए तो वो कहते हैं जी जब कम होता है तो हम आपसे पैसे नहीं लेते, तो आपकी तनख्वाह नहीं कम करते, तो जब बढ़ जाता है तो फिर भी आपकी तनख्वाह में कोई फ़र्क नहीं पड़ डालते, इसलिए इसी से गुजारा करना पड़ेगा। क्या करें, गुजारा है। अब पेट्रोल अगर महंगा हो जाएगा, अब जो कि अफवाहें हैं, बाज़गश्त है, मज़ीद महंगा हो रहा है। हाँ, मज़ीद महंगा हो रहा है। यहाँ पर जो है 500 रुपये से ऊपर किसी को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। ये क्या रवैया क्या है? ये इनका रवैया तो ये है कि ये सोच लेते हैं कि अब आज पेट्रोल महंगा होगा, ये तो बिल्कुल ही रोक लेते हैं। हाँ। जब महंगा होगा तो फिर अपनी अवाम की जेब पे डाका मारेंगे। अवाम की जेब पे डाका क्या मारेंगे? इनको तो प्रॉफिट हो जाएगी, लेकिन हम लोग तो प्रॉफिट क्या है? ये प्रॉफिट क्या है? ये तो डाका है ना, सीधा सीधा डाका है। ये डाका ही है, ये समझ लेंगे, ये डाका ही है। देखिए ना, अगर तो पेट्रोल अगर महंगा हो, मैं ये कहती हूँ आज महंगा हो पेट्रोल, कल महंगा पेट्रोल,
लेकिन आप देखिए, अगर आपके पास पेट्रोल है, आप आवाम को खुला पेट्रोल दें। अगर आपकी हैसियत 50 रुपए की है, आप 50 का डलवाएं, आप 500 का डलवाएं, आप 1000 का डलवाएं। आप किसी को रोक क्यों रहे कि भाई आप 500 का डलवाएं, आप 1000 का डलवाएं? आप कौन होते पे बताने वाले? ऐसे ही है, हुकूमत ने और ये जो पेट्रोल वाले ने हमें इस हालात पे ला के खड़ा कर दिया। यकीन करें कि हम लोग, अगर हमें कोई कहना कि यार आए हम धरना दें, तो हम कहेंगे यार हम ड्यूटी करें या बच्चों को पालें या धरना दें। लेकिन जब पेट्रोल महंगा होने लगता है ना, तो लोग सारे के सारे टैंकियाँ भरवाने आ जाते हैं, टैंकियाँ भरवाने आ जाते हैं, एहतजाज नहीं करते। कतारें लग जाएंगी यहाँ, 2-2 किलोमीटर लंबी कतारें लग जाएंगी। टैंकी भरवा लें, कल को महंगा हो जाना है। और वो लोग ऐसे खड़े होते हैं जैसे वो पेट्रोल है सारी जिंदगी साथ है। गरीब आदमी का हालात तो ऐसा है कि वो महंगा भी हो तो बेचारा 50-100 का डलवा लेता है, सस्ता भी हो तो 50-100 का ही डलवाता है, क्योंकि हालात ही ऐसे पैदा हो गए। सलामुअलैकुम जी, सलामुअलैकुम जी। भाईजान, बेचारे भाईजान ने 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया, कह रहे सिर्फ 23 पॉइंट पेट्रोल आया। मुझे तो पहले तो यकीन ही नहीं आया कि भाई आज के दौर में भी कोई 50 रुपए का पेट्रोल डलवाता, लेकिन चले उनकी इज्जत नफ्स है, उन्होंने डलवा लिया। हालात ही ऐसे आ गए। 500 रुपए से ऊपर का कोई पेट्रोल दे नहीं रहा। अफवाह यहाँ फैली हुई है कि भाई पेट्रोल महंगा हो जाएगा। लेट से जी पेट्रोल महंगा भी हो रहा है, 500 रुपए से ऊपर किसी को यहाँ पेट्रोल दे नहीं रहे। हुकूमत यहाँ कर क्या रही है? इन पेट्रोल पंप मालिकान के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं रेगुलर इधर का कस्टमर हूँ और मुझे आज मैं गाड़ी लेके आया हूँ। अभी कह रहे हैं जी 5000 वी पावर जितना मर्जी डलवा लें, और जो रेगुलर पेट्रोल है वो सिर्फ 2500 रुपये का दिया, वो भी रिक्वेस्ट करके दिया है। रिक्वेस्ट करके। अब जबकि पहले भी ऐसा मसनूई किल्लत हुई थी और 35 रुपये पेट्रोल बढ़ गया था। हाँ। जिसकी वजह से बाद शॉर्टेज ख़त्म हो गई थी, हर जगह मिल रहा था। हाँ। लेकिन अब फिर ऐसा हो गया और फिर बढ़ेगा। हाँ। और फिर किल्लत खत्म हो जाएगी, पेट्रोल फिर सबको मिलेगा, पेट्रोल सबको मिलेगा, कोई किल्लत नहीं है। हाँ। कोई शॉर्टेज नहीं है। सिर्फ ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, ऑर्डर नहीं है, लालच बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर। हर जैसे पेट्रोल बढ़ने की खबर आती है, कोई भी चीज़ बढ़ने की खबर आती है, फौरी तौर पर उसको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं कि ये बढ़ेगा और हमें इतना प्रॉफिट होगा। अगर यही गवर्नमेंट इन पे ऑर्डर करे और ऑर्डर इस पे अमल करवाए तो ये कभी भी शॉर्टेज नहीं है हमारे मुल्क में। जबकि अखबार में भी या मीडिया पे भी चल रहा है कि शॉर्टेज नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा हर पंप पे लाइनें लगी हुई हैं, नहीं दे रहे पेट्रोल। क्या करें? इनसे तो पूछे ना जाके भाई कहाँ पर है शॉर्टेज। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक साहब का ये बयान था, उन्होंने खुद कहा कि भाई उन्होंने कहा कि भाई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन वाकई नहीं है, हर ऐसा है। लेकिन अब ये जो अफवाह है बढ़ने की पेट्रोल, उसकी वजह से शॉर्टेज होगी। पहले भी ऐसा शॉर्टेज थी और 35 रुपये बढ़ गया था। जिन पंप पे नहीं मिल रहा था वहाँ पे जाके चाहे आप 10,000 का डलवा लें, कोई शॉर्टेज नहीं है। अब फिर शॉर्टेज किया, फिर बढ़ेगा, फिर मिलेगा। आज रात को बढ़ जाए, सुबह हर पंप पे मिलेगा। सुबह रात 12:01 पे हर पंप पे आपको पेट्रोल मिलेगा। जबकि अक्सर पंप बंद हुए हैं। नहीं जी पेट्रोल नहीं है, वी पावर है, किसी पे हाई ऑक्टेन है, रेगुलर नहीं है। ऐसा ही है, क्या करें? चलें जी आगे बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। मतलब ये ड्रामे, ये तमाशे तो सबने सीख लिए ना कि जनाब के वो पेट्रोल नहीं है, हम तो लिमिटेड पेट्रोल देंगे, हमारा तो पीछे से स्टॉक ही नहीं आ रहा, हम तो 500 रुपये से ऊपर पेट्रोल नहीं दे सकते। गाड़ियों को तो जी बड़ी मुसीबत है। गाड़ियों को 2000 का पेट्रोल देना मतलब ऐसा है कि हमारे सरों पे एहसान है कि शायद हम लोग फ्री में पेट्रोल डलवा रहे हैं। जी। देखें बहना, बात ये है कि मैं कोई सियासी बात नहीं करूँगा। बात ये है कि भाई हम भी सियासी बात नहीं कर रहे, हम तो अवामी बात करेंगे। भाई हमारा ना कारोबार, बिजनेसमैन है हम। मगर जो रियलिटी है ना वो ये है कि असल कसूरवार मैं जो समझता हूँ ना, वो इमरान खान को समझता हूँ असल कसूरवार। हाँ जी। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह के देख लें आप, नवाज अली जब नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर आज़म, तब भी अपने मुल्क के हालात देख लें आप। अभी भी देख लें आप। ठीक है, तो ये 4 साल में इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया। बकौल गवर्नमेंट के ये सारी जो भी मामला थे इसके खराब किए हुए हैं, मुआहदे इसने किए हैं सारे। मुल्क के बल्ले इसने छोड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ 4 साल में इसने बातें की हैं। ऐसे ही है ना, कोई काम दिखा देना कि मैंने कोई काम किया है तो हम भी मान लें कि इमरान खान ने कोई काम किया है। ये नहीं कि मैं नून लीग की को हमायत कर रहा हूँ, रियलिटी है ये। ठीक है, गवर्नमेंट सारी बात है, भाई है जिस हालात में वो आई है, ऐसा से वो भी कुछ कर सकेगी ना। मैं तो ये कहूँगा। चलिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, देखिए एक बात यहाँ पर क्या होती है, एक बात मेरे भाईजान थोड़े से अखलाकियात की भी एक बात होती है। आपको ये नहीं लगता कि बतौर अखलाकी सतह पर हम तो बड़े गिर गए हैं? अब आप देखिए ना भाईजान, कितने का पेट्रोल डाल रहे उसको? हाँ, अगर ये थोड़ा ज़्यादा डलवाना चाहें डाल के दोगे? हाँ, 2500 से ज़्यादा का पेट्रोल डालेंगे? 2500 से ज़्यादा पेट्रोल डालोगे? 2500 बस।
2500 आपको 2500 की ज़रूरत है या आपको ज़्यादा की ज़रूरत है? जैसे नीचे करें ज़रा। हाँ, अब आप बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरत मुझे ज़्यादा थी, लेकिन वो कह रहे हैं लिमिटेशन है 2500। अच्छा, नहीं तो आप पूछे ना क्या लिमिटेशन है, क्या काल पड़ा पेट्रोल का? मैंने नहीं पूछा, जब उनका लिमिटेशन है मैंने कोई आगे नहीं तो आप पूछे ना कि शायद पेट्रोल महंगा होने वाला, इन्होंने पेट्रोल रिजर्व में रखा। मे बी द रीजन, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने सुना था कि कोई वो। आपको ज़रूरत कितने की? आपको मैं तो फुल टैंक कहा था। फुल टैंकी करा चले जनाब, टैंकी फुल कराते, लेकिन जनाब लिमिटेशन है गाड़ियों के लिए 2500 रुपये और क्या कहते हैं मोटरसाइकिल्स के लिए 500 रुपये। तो ये तो जनाब हमारी इक़दार हैं और अभी बहाना सारे लगा देंगे जनाब के पीछे से पेट्रोल नहीं आ रहा। पेट्रोल अभी आप देख लें, अभी अगले मिनट में ऐलान हो जाए जनाब पेट्रोल महंगा हो रहा है, कैसे यहाँ पे पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम से पहले हिस्से में आपने देखा कि किस तरीके से लोगों को जो है पेट्रोल यहाँ पे दिया जा रहा है। लोग जो हैं सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं, मन घड़त बातों के ऊपर, अफवाहों के ऊपर यहाँ पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन खैर ये बातें इतनी भी यहाँ पर कोई मन घड़त यहाँ पर नहीं होती हैं। 250 रुपये लीटर यहाँ पर पेट्रोल है और जाहिर बात है अगर आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर पेट्रोल महंगा हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पर चंद एक लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि चले थोड़ी बहुत कोई यहाँ पर बचत हो जाए पेट्रोल के हवाले से। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये हमने अक्सर अभी मैं देखते हुए आ रही हूँ लाहौर के अक्सर जो पेट्रोल पंप्स हैं रश से भरे हुए हैं कि शायद कल लोगों को कल के दिन में लोगों को पेट्रोल ना मिले, क्योंकि ऑब्वियसली सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा या पेट्रोल नहीं मिलेगा। अक्सर जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर लोगों को 500 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, मोटरसाइकिल्स के लिए 1500 का या 2000 का 2500 का पेट्रोल मिल रहा है गाड़ियों के लिए। आप ये बताएं ना, इतनी मुश्किल सूरत हाल है माशी तौर पर, लोग वैसी महंगाई का शिकार हैं, क्या करें लोग? मैम ये बात पता क्या है, पेट्रोल हम भी रोज़ ले रहे हैं, लेकिन मसला है कि ये 250 अभी दे रहे हैं। हाँ। लेकिन ये ख्वाहिश चाह रही हैं कि ये 1-2-4 दिन में ये 30-40 पे जाएगा। और महंगाई पेट्रोल की वजह से, मतलब एक अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है ना तो कोई बात नहीं, पेट्रोल महंगा होने की वजह से दुनिया की हर चीज़ बढ़ रही है। अभी पेट्रोल बढ़ा नहीं है, रोज़मर्रा से मैं अपने घर की हर शेयर खुद खरीदता हूँ। रोज़ाना 5-10 रुपीज़ बढ़ रहे हैं, हर चीज़ पे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने IMF से सुना है कि $1.5 अरब ले रहे हैं और कौम के ऊपर इतना बोझ डाल रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको कि हर बंदा परेशान है। हम इधर काम कर रहे हैं, 1000 के नोट की कोई वैल्यू नहीं रही। ऐसे जाए 100-150 रुपये वापस मिलता है, फिर बीवी बोलती है ये ले आए। यकीन जाने ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम मानते हैं इमरान खान ने महंगाई की थी, लेकिन जब वो गया 150 पेट्रोल था और 182 पे डॉलर था, डॉलर चला गया 275 पे और पेट्रोल आ गया 250 पर। अभी ये मजीद बढ़ रहा है, वो भी सुने। आप भी बताए ना, आप देखिए अब आपकी बात बिल्कुल यह दुरुस्त है, आपकी हर बात तस्लीम कर रही हूँ। अब आप ये बताएं ना, आपके 250 रुपये का ये लीटर पेट्रोल है, ये हमारी भी तो गलती है, ये पेट्रोल पंप मालिकान जो है। अब आप ये बताएं ना क्या अब आज से इन्होंने लिमिटेड पेट्रोल देना यहाँ पे लोगों को शुरू कर दिया जी। मोटरसाइकिल वाले अफराद को सिर्फ 500 रुपये का पेट्रोल, गाड़ियों वाले लोगों को 1500 का पेट्रोल। आगे से बहाने यहाँ पर ये कि जी पीछे से पेट्रोल की सप्लाई नहीं आ रही। अभी पेट्रोल बढ़ जाए तो आप देख रहे हैं कैसे पेट्रोल की लहरें बहरी हो जाएंगी। मैम यही वजह है, ये भी दिहाड़ी लगा रहे हैं। हाँ। इनको पता है पेट्रोल कल बढ़ेगा तो हमारा लाखों का बिजनेस बढ़ जाएगा। ऐसा ही है। ये गलत बात है। पेट्रोल ये हमारी ज़रूरियात है, पेट्रोल पंप को चाहिए जितना चाहे दे उनको, लेकिन ये कम दे रही है कि आज आवाज़ आ जाए कि महंगा हो गया है तो हम बढ़ जाए। ये गलत है। आवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता, चाहे ये मालिकमान पॉलिटिक्स में है या गवर्नमेंट है। हाँ। लेकिन हमें बहुत परेशानी है, ये क्या बनेगा आने वाले वक्त और ख़तरनाक आ रहा है। हाँ। कि क्या बनेगा आवाम का। आवाम बहुत पिसने हैं इनकी वजह से, और ये लोग समझ से बाला तार है कि क्या बात है कि किस वजह से कि आवाम को ज़रा सा भी रिलीफ नहीं है। अभी फिर कह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये झूठ बोलती है गवर्नमेंट वाले कि आवाम को क्या रिलीफ देंगे, ये कुछ भी नहीं देंगे। ये सिर्फ परेशान करेंगे और इन्होंने परेशान करके महंगाई करके चले जाना है आवाम। मैम पता क्या एक चीज़ है, ये जो पाकिस्तान में मेरी एज तकरीबन 61-62 है,
जो चीज़ बढ़ गई वो कम नहीं हुई अभी तक। जो चीज़ हमें डर ये है कि चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर ये कम होनी है तो कोई बात नहीं, ये कम नहीं होगी, ये बढ़ जा रही है। और ये हमें यही परेशानी है ना, ये खौफ आ रहा है कि क्या बनेगा। 15 रुपए की रोटी मिल रही है, 25 रुपए का नान मिल रहा है, अभी ये 30-35 पे चला गया रोटी। ये बहुत बड़ी महंगाई है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी महंगाई। हुक्मरान इस बारे नहीं सोचते और ना ये सोचेंगे। और पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं है, इनको कभी ख्याल नहीं आएगा और ये पेट्रोल महंगा करके छोड़ेंगे। बिल्कुल आपकी बात यहाँ दुरुस्त है कि एक दफ़ा चीज़ महंगी हो गई तो वो बस महंगी हो गई, वो चीज़ यहाँ पर सस्ती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? चाचा जी बात उन भाईजान की बिल्कुल दुरुस्त थी, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं एक दफ़ा चीज़ महंगी हो गई तो मतलब महंगी हो गई, वो सस्ती नहीं हो रही। दाल दे भाव दा पता ही नहीं गा की भाव जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ना की करिए फिर? की करिए ना, लाओ सारे नु थले। अच्छा ला दिए। आप बताएं भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं तो काम मजदूरी है। मोटरसाइकिल है आपके पास? हाँ है बाइक। अच्छा तो मैंने तो वो पेट्रोल आसानी से मिला आपको? पेट्रोल की वजह से मैंने घर पे गली में खड़ी कर दी है, मैं पैदल जा रहा हूँ जहाँ भी जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, बाइक नहीं लेके जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, इतनी नहीं अफोर्ड कर पा रहे? नहीं अफोर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जो था ना अपने घर पे खड़ी करके पैदल जा रहा हूँ। अच्छा ये बेहतर है। अच्छा इससे ऐसा सारी बाइकें बेचें, वो साइकिल पे चले जाएं। अच्छा। वो बेहतर है, पेट्रोल तो है ही नहीं ना, इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 250 रुपए लीटर पेट्रोल है। अब अफवाह यहाँ पर ये फैल गई कि भाई पेट्रोल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल शॉर्ट हो गया, पेट्रोल मिल नहीं रहा। अब किसी को 500 का मिल रहा है, गाड़ी वाले को 2000 का पेट्रोल मिल रहा है। ब्लैक में लिया ना, हाँ। वो ब्लैक में जो देखिए ना, हर एक की अपनी मनमानी है। ऐसे ही है। तो हम क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो वो गरीब आदमी ऐसे ही पीसता है। वो मैंने यही सोचा कि पैदल चले जाएंगे, वो बेहतर है। बाकी गाड़ी अपनी घर पे खड़ी कर दी आप? हाँ, गली में खड़ी कर दी है। बच्चे तोड़े मगर तो वो टूटती रहे, वो बेहतर है। पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकते। नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ से आप आते हैं? ये हम मिक्रोर रोड से आते हैं। मिक्रोर रोड से आते हैं, घर करीब है इसलिए पैदल आ जाते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए सर, ये कितनी ज़्यादती की बात है। चले एक तो पेट्रोल 250 रुपये हो गया, वो तो चले यूनिवर्सल फैक्ट है, चले जी पेट्रोल महंगा हो गया। उसके बाद अगली ज़्यादती ये है कि चले जी पेट्रोल महंगा हो जाएगा, चले जी पेट्रोल तो हर 15 तारीख को, हर पहली तारीख को महंगा होता है। उसके बाद अगली ज़्यादती ये पेट्रोल पंप मालिकान के, पेट्रोल पंप डीलर्स यहाँ पर ये करते हैं, पेट्रोल रोक लेते हैं। किसी को मोटरसाइकिल वाले को 500 रुपये से ज़्यादा की ज़रूरत हो, 500 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं देते। गाड़ी वाले को 2000 से ज़्यादा की ज़रूरत हो, 2000 से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं देते। और हमेशा बहाना यहाँ पर ये लगाते हैं जनाब कि भाई पीछे से हमें सप्लाई नहीं आ रही। मैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा करते हुए आ रही हूँ, हर जगह पर यही प्रॉब्लम है, हर जगह पर यही चोर बाजारी है। हमें अपने भी तो हरकतें दुरुस्त करने पड़ेंगी ना। यह सारा का सारा इल्ज़ाम, या सारा का सारा ये जो मलबा है हुकूमत के ऊपर डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं मोंटगोमरी रोड का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से आपने ये जो आज पॉइंट रेस किया, ये बड़ा अच्छा है। एक तो जो पेट्रोल पंपों वालों की पोजीशन है वो ये है कि प्रॉफिट और मार्जिन उनका इतना बढ़ जाता है कि अगर वो पेट्रोल को रोक लेते हैं तो वो एक दिन में, अगर उनके पास स्टॉक में 50 लाख रुपए का पेट्रोल है, तो जिस तरह फ्यूल की रेशो बढ़ रही है, वो उसकी कीमत में अगर आप देखें तो उनको एक दिन में उनको प्रॉफिट होने का कम से कम भी को 15-20 लाख तो मामूली बात है, ज़्यादा बल्कि ज़्यादा। ये हम एक मिनिमम पेट्रोल की बात कर रहे हैं। अब आगे हमारे लिए आने वाले वक्त में जो प्रॉब्लम, जो आपने एक बात कही कि 500 से ज़्यादा का पेट्रोल वैसे ही ये 300 प्लस जाने वाला है। ये 2-4 दिनों में हमें ये, मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि पेट्रोल अभी रोका इसलिए क्योंकि ये खबर फैली हुई है पेट्रोल महंगा होगा। जैसे पेट्रोल महंगा होगा, जो रिजर्व में जो पेट्रोल पड़ा है वो निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए जी, ये हुकूमत की नाअहली है। हाँ। हुकूमत की नाअहली है कि हम लोग आज, हमारा मुल्क इस नहज पे आ गया है कि लोग खाने को, दालों को, दूध को, घी को, यानी कि हम लोगों को एक क्यू में खड़ा कर दिया गया है कि आप सारी उम्र मांगते रहें। पहली हुकूमत का जो था मामला वो भी उसी तरह था, ये उससे भी ज़्यादा निकल आए। अब हम ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अब लोगों की, आपको कब आवाज़ आएगी कि आज फलाने घर में लोगों ने खुदकुशी कर ली, फलाने ने अपने बच्चों को जहर दे के मार दिया और ख़ुद भी खुदकुशी कर ली। ये उस नहज पे मुल्क को ले आए हैं। मैं ये परेशान हूँ कि हमारा आने वाला वक्त, हमारे पाकिस्तान का क्या होगा। ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है, ये हमारे तमाम, मैं इसमें सारा जिम्मेदार अपनी आवाम को ठहराता हूँ जो इन लोगों को सिलेक्ट करते हैं। नहीं, लेकिन अब आप देखिए ना, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें, ये पेट्रोल एक बेसिक नेसेसिटी है।
ठीक है ना, ये कोई अयाशी तो नहीं है ना पेट्रोल। अब वो भी आप रोक ले, किसी को 500 का दे, किसी को 1000 का दे, किसी को 1500 को दे। गवर्नमेंट को, ये DCO साहब को, जितने इससे मुतल्लिका इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर कंसंट्रेट करें, देखें कि कौन से पेट्रोल पंप बंद हैं, कौन से, क्योंकि मैं आज सुबह खुद भी डीजल डलवाने गया तो उस काफ़ी जगहों पे उन्होंने कल हुआ मेरे साथ, 1-2 पेट्रोल पंप, एक इलामा इकबाल टाउन में था वो बंद था, और एक और थोड़ा सा मैं आगे गया वो भी बंद था। हमने पूछा जी वजह क्या है, उन्होंने कहा जी डीजल की शॉर्टेज है, पेट्रोल की शॉर्टेज है, हमारा पीछे से माल नहीं आया। अब मुझे समझ आ गई थी क्योंकि आगे पेट्रोल की रेंज प्राइस में डिफरेंस आने वाला है, उन लोगों ने स्टॉक कर लिया। लेट्स सपोज अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए का माल पड़ा हुआ है, उसको पता है मेरा 1.5 करोड़ का हो जाना, उसको 50 लाख रुपए प्रॉफिट है, तभी तो ये मुल्क यहाँ पे आ गया है। ये हुकूमती इदारों की नाअहली है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि वो लोगों को सड़कों पे खड़े होके उनको तंग करें। ब्रेक लेनी मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम का आगाज करते हैं, हमारे साथ रहेगा। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अभी भी हम लोग एक पेट्रोल पंप के बाहर ही मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको साथ साथ दिखा भी रहे हैं कि रश ही रश आज जो है हमें हर जगह नज़र आ रहा है। कतारें ही कतारें हैं आज हमें जो है हर जगह जो नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अभी ऐलान हुआ नहीं है पेट्रोल महंगा हो जाएगा, लेकिन कतारें तो अभी से ऐसे लग गई हैं कि जैसे पेट्रोल महंगा हो गया है। ज़ाहिरी बात है कि हर एक की ख्वाहिश है कि भाई कोई 100, 50, 200 की जो बचत हो जाए तो वो हो जाए, लेकिन ये पेट्रोल पंप वाले भी बड़े सियाने हैं कि उनको पता है कि भाई आज ना सही, कल ना सही, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद तो पेट्रोल महंगा होना है। तो हम भी तो कानों की बड़ी कच्ची कौम है ना भाई, और हमारे भी जहाँ पे हमारे भी कहीं पे पैसे बच रहे हो, ये भी बचाएंगे, हम भी बचाएंगे, तो सियानी कौम तो ये बहुत है, क्या करें अब हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो पेट्रोल से कनेक्टेड है हर चीज़, आटे से लेके हर चीज़, जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है। हम आपके चैनल का ये शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी कोई आवाम के ऊपर इस तरह का कुछ भी एक्शन होता है तो रिएक्शन के लिए जो है ना आपका प्रोग्राम या सिटी 42 बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। बेसिकली क्या है कि मैं ये समझता हूँ कि हम बीइंग या कौम गलत हैं। हम खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम किसी चीज़ कोई महंगाई की तरफ जाती है, पेट्रोल महंगा होता है, बजाय हम उसकी जो कंजप्शन है कम करने के हम उसको बढ़ा देते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली नहीं कंजप्शन कैसे कम करें ना, आप ये बताएं ना। बेचारे महंगाई की मारी अवाम है, अब ये बताएं एक बेचारे किसी आदमी को अगर 500 रुपये पेट्रोल की ज़रूरत है, वो 500 रुपये पेट्रोल अगर उसको 4 दिन बाद अगर उसको 1000 रुपये का मिलेगा, वो नहीं कहेगा वो नहीं कहेगा चलो भाई मैं अपना 500 रुपये बचा लूँ, मैं जो 4 दिन के बाद जो 1000 रुपये खर्च करूँगा मैं आज ना 500 रुपये खर्च कर लूँ। आप बिल्कुल सही के फरमा रही हैं, लेकिन मसला भला क्या है हमारे यहाँ पे कि हम सिर्फ थोड़ा सा मुल्क की खातिर सोचें। एक अफ़गानिस्तान आप देखें उसके हालात क्या थे। मेरा अफ़गानिस्तान में कारोबार भी है, मैं बीइंग अ कौम उनका बता रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ कि हम दोनों में क्या फ़र्क है। वहाँ पे जब हमारे यहाँ पे डॉलर 225 का था, वहाँ पे 320 का था। आज मेरी बात हो रही थी वहाँ पे 260 का डॉलर हो गया। क्या कि उन्होंने उसकी कंजप्शन कम की है। हाँ। तो हमें ये सोचना पड़ेगा। जब देखें एक मेन पॉइंट मैं रेस करता हूँ। हाँ। कि ये गाड़ियाँ वाले हैं ना। हाँ। मेरे पास गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ियाँ मैंने घर पे खड़ी कर दी। हाँ। मेरा 3.5-4 किलोमीटर का घर है। हाँ। मैं बाइक के ऊपर मेरे दुकान का मुलाजम जो है वो लेने के लिए आता है, शाम को मेरा बेटा जो है ना वो मुझे लेने के लिए आ जाता है। कम से कम इन चीज़ों को हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। दुरुस्त कर रहे हैं इस तरीके से। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, अभी मैं प्रोग्राम करते हुए आई, मैं एक गाड़ी वाले बेचारे को अगर किसी ने लंबे सफर में कहीं जाना है, वो उसको बिलफर्ज अगर उसको अगर बिलफर्ज कोई इमरजेंसी है, अस्पताल जाना है, शादी ब्याह है, व्हाटसोएवर, उसको अगर ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत है, एक शख्स है अगर उसको कोई काम है, वो किसी अस्पताल में काम करता है, उसको कोई ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत है,
आप कौन होते हैं उसको भाई कहने वाले? जी हमारे पास तो 500 का पेट्रोल है, 500 का पेट्रोल लेना तो लो, नहीं लेना तो जाओ, हमारे पास 2000 का पेट्रोल है। पेट्रोल पंपों की हमेशा से देखें, ये चंद मोनोपोलिस्ट लोग हैं जो पेट्रोल पंप के, हाँ जी, ये मोनोपोलिस्ट लोग हैं जिनके पेट्रोल पंप्स हैं। लाहौर में भी किसी एक पेट्रोल पंप नहीं है, 4-4, 5-5 मल्टीपल्स जो है ना उनके पास पेट्रोल पंप्स है, और ये माफिया है पूरा। ये माफिया, इसको हैंडलिंग करना पड़ेगा। हैंडलिंग करने के लिए इसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना है। पेट्रोल डलवा कर आए हैं, इधर जरा चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कितने का पेट्रोल आपने डलवाया? कहाँ से आप होते हुए आए पेट्रोल डलवाने के लिए? बहुत मुश्किल है, जिधर भी जा रहे हैं पेट्रोल नहीं दे रहे, बोलते पेट्रोल नहीं है। क्या कहते हैं? पेट्रोल खत्म, बात करें खत्म हो गया पेट्रोल, पेट्रोल बंद किया हुआ है। क्या कहते हैं? तो पेट्रोल खत्म है, अभी आएगा तो दे देंगे। यहाँ पर आपको मिल गया आराम से कि नहीं मिला? अभी तो मिल रहा है, मिल गया। आप कहाँ से होते हुए आए हुए? कौन से? तो गढ़ी शो से आया हूँ, आगे क्या नाम है, पहले उधर बत्ती चौक से, क्या शादबाग से आए हैं आप लोग? हाँ जी। शादबाग में आपको क्या कहते हैं पेट्रोल के बारे में? क्या कहा उन्होंने? जाने का तो खत्म हो गया, वो कह रहे हैं खत्म हो गया पेट्रोल। नहीं तो आपने पूछा नहीं दुनिया से उठ गया या जमीन के नीचे से खत्म हो गया? ऐसा क्या काल क्या पड़ गया ऐसा पेट्रोल का? पता नहीं, आपने ये नहीं आपने पूछा, महंगा होने वाला होगा ना, इसलिए वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा होगा कि चलो भाई कल सब डलवाएं, चलो परसों सारे डलवाएंगे, खूब मुनाफा समेटेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, अभी तो बहुत मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया। इतना हर चीज़ को आग लग गई है, हर चीज़ को आग लग गई, जिधर भी जाओ करप्शन ही करप्शन है। तो आप ये मुझे बताए ना मेरे भाई, क्या अभी तो आपने कितने का पेट्रोल डलवाया? अभी आपने हमने 1 लीटर डलवाया। 1 लीटर डलवाया 250 रुपए का। यही 1 लीटर पेट्रोल अगर कल कला कोई आने वाले दिनों में अगर 350 का हो जाए, 300 का हो जाए, फिर क्या करेंगे? मजबूरी है, डलवाना पड़ेगा, मगर क्या करें, खाने के लिए पैसा नहीं है, क्या ये तो चलानी है ना। हुकूमत से सवाल करे ना मेरे भाई, हुकूमत से पूछे ना भाई, इन पेट्रोल पंप वालों को कोई पूछने कचने वाला है कि नहीं है कि भाई पूछे कि पेट्रोल इतना है। ये खुद वजीर पेट्रोलियम ये कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल हमने दिया है, वाफिर मिक़दार में पेट्रोल है, तो फिर पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे? बोले पीछे से नहीं मिल रहा, पीछे से नहीं मिल रहा, आएगा तो हम दे देंगे। हाँ जाहिर बात है, सबको पता जी पेट्रोल महंगा होगा तो क्यों देंगे। हाँ जी बिल्कुल, जाहिर बात है सबकी दिहाड़ी लगेगी। बिल्कुल, ये ऐसे ही जिसका स्टॉक होगा वो अपनी दिहाड़ी लगाएगा, ऐसा ही है। चलो ठीक है भाई साहब, तुम दी भाईजान वो कह रहे शादबाग से होते हुए आए हैं, पेट्रोल नहीं मिला। पेट्रोल पहले तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये जो हुकूमत हमारी आई है, ये गुर्बत ख़त्म करने आई है या गरीब को ख़त्म करने आई है? पता नहीं, अच्छा सवाल है। पहले 4 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो वो कहते थे जी नींद नहीं आई हमें रात को। अब 35 रुपये पेट्रोल बढ़ रहा है तो वो कैसे सो रहे हैं? पता नहीं। हमें अवाम बनना होगा, हम सारों को इकट्ठा होना होगा, बजाय इसके कि पेट्रोल का सुन के हम इधर पेट्रोल पंप पे जो लाइन लगा देते हैं। हमें मुतहद होना पड़ेगा और हमें इन ऐवानों पे जाके जो हमारे टैक्स के पैसों पे पल रहे हैं, हमें उनको जाके पकड़ना होगा। जी शुक्रिया। ठीक है मेरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया भाईजान। मैं भी तो यही बात करती हूँ, मैं भी कहती हूँ कि मैं आती हूँ, मैं बोलती हूँ भाई 1-1 घंटा खड़े रहेंगे लाइनों में, 2-2 हज़ार का पेट्रोल डलवाएंगे, चलो जी बड़ी बचत कर लेंगे, 200 रुपये बचा लेंगे जी, लेकिन कोई जाके सवाल नहीं उठाएगा जी कि भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, कोई इनसे जाके कोई सवाल नहीं करेगा। देखें जी, इनसे सवाल करने से पहले तो आपकी गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए कि ये इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर इंक्रीमेंट तो कर रहे हैं, इनको संभालने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। कल इन्होंने बताया जी हमारे पास 25 दिन का फ्यूल है। इन्होंने क्यों कहा 25 दिन का फ्यूल है? इनको बताना चाहिए था 50 डेज़ का है, ताकि ये लोग कीमतों को बढ़ाते ना, ठीक है, कोई अवाम के अंदर बेचैनी पैदा ना होती। देखें जी, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बात यह है कि केओस फैल जाता है कि ये चीज़ ख़त्म होने लगी, ये भी गवर्नमेंट खुद ही पिलाती। ठीक है जी, ये तो यहाँ सूरत हाल है, कोई भी यहाँ दुरुस्त नहीं है मेरे यहाँ पर। पेट्रोल पंपों की हमने आपको यहाँ सूरत हाल दिखाई, अवाम की हमने आपको सूरत हाल दिखाई, बेयारों मददगार अवाम की आपको सूरत हाल दिखाई, ऐसी भी हमने आपको अवाम दिखाई जो सिर्फ 50 रुपये का पेट्रोल डलवा के भी जो है अपने हालों बेहाल या फिर रहे हैं। कोई यहाँ पर 2000 का पेट्रोल डलवा के भी जो है खुश नहीं है। ज़ाहिर बात है जनाब, क्या करें लोग यहाँ पर। हुकूमत यहाँ पर कह रही कि भाई पेट्रोल है, ये पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पेट्रोल नहीं है। अफवाह यहाँ पर फैली हुई कि भाई पेट्रोल महंगा हो जाएगा। अवाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा और हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। पेट्रोल महंगा करना है तो भाई कर दें, नहीं करना तो फिर भी अवाम को बता दें। कम अज़ कम इन पेट्रोल पंप डीलर्स को तो
कम से कम यहाँ पर कंट्रोल करें कि भाई किससे पूछकर आप लोगों ने यहाँ पर पेट्रोल रोका है, किससे पूछकर जो है आप लोग यहाँ पर आवाम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतलन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।